haven't watched the day 1 and day 2 of our practice session, then please do watch these videos, those videos also. And in this video, so in the first video, we have made sentences like I have, we have, they have, he has, she has. Okay, and in the second video, in yesterday's video, I told you then how to make the negative of these sentences. Okay, so if, for example, if I say that I have house, the negative of this would be I do not have house. है ना? Then I told you about every structure, about how will you say we have, we do not have. All those sentences we practiced yesterday. In today's video, so I'll tell you how to convert a sentence into a question. Okay, so for example, if I say that I have a house, and if I want to ask a question and I want to know, do you have a house? Do I have a house? क्या मेरे पास एक घर है? मैंने कहा मेरे पास एक घर है. I have a house. अब मैंने कहना हो मेरे पास घर नहीं है, तो मैंने बोला I do not have a house. अब अगर मैंने कहना हो कि क्या मेरे पास घर है, मैं क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछ रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, कैसे बोलूँगी मैम इसको? अब इसका स्ट्रक्चर हम जानते हैं, ठीक है? तो मैं कहूँगी कि मैंने सिंपल के लिए क्या बोला था, आई हैव अ हाउस. तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, आई हैव अ हाउस वैसा का वैसा रहेगा, बस उसके पहले क्या लगा देंगे, हम डू लगा देंगे. ठीक है? तो आप जब बोल रहे हैं कि डू आई हैव अ हाउस, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या मेरे पास एक घर है, ऐसे ही. ओके, अब तो आपने जब भी प्रश्न पूछना हो कि क्या मेरे पास, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, डू आई हैव. डू आई हैव. आपने बोला क्या मेरे पास एक घर है, क्या मेरे पास के लिए आप पहले लगा दीजिए डू आई हैव. उसके बाद जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, कुछ कोई भी चीज आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कपड़ों के बारे में, फ्रिज के बारे में, टीवी के बारे में, तो आप उस चीज का नाम ले लीजिए. जैसे क्या मेरे पास एक टीवी है, क्या मेरे पास, डू आई हैव, क्या है, टीवी. डू आई हैव अ टीवी, जिसका क्या मतलब हुआ, क्या मेरे पास एक टीवी है. ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस. ओके, मैं स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने रख रही हूँ, डू आई हैव, जिसका मतलब है क्या मेरे पास है. आगे आप उस चीज का नाम लेते जाइए. आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको करके दिखा रही हूँ कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. डू आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास एक बुक है. डू आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास एक टीवी है. डू आई हैव अ टीवी, क्या मेरे पास एक फ्रिज है. डू आई हैव अ रेफ्रिजरेटर, क्या मेरे पास एक कुर्सी है. डू आई हैव अ चेयर, क्या मेरे पास एक टेबल है. डू आई हैव अ टेबल, क्या मेरे पास सुंदर कपड़े हैं. डू आई हैव ब्यूटीफुल क्लॉथ्स. डू आई हैव ब्यूटीफुल हेयर. डू आई हैव ब्यूटीफुल आईज. डू आई हैव good knowledge of English. Do I have the knowledge of music. Do I have the knowledge of painting? तो ऐसे आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, डेली करनी है, कोई डे आपने छोड़ना नहीं है। जब भी आपको लगे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए मुझे, आपको वहां पे चाहे आप अटक रहे हैं, अटक अटक के बोल रहे हैं, कुछ शब्द बोल पा रहे हैं, पर प्लीज बोलिए, तभी आप बोल पाएंगे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ
मतलब सेंटेंस 4-5 सेंटेंस रटने से इंग्लिश बोलनी आ जाएगी तो ये आपका सिर्फ वहम है। आपको रोज इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जैसे हमने कहा था ना पहली वीडियो में, मैंने आपको सिखाया था कि उसके पास घर है, उसके पास कार है, तो मैंने बोला था ही हैज अ कार, ही हैज अ बाइक। ओके, अब इसी का नेगेटिव कल हमने सीखा कि अगर मैंने कहना कि उसके पास कार नहीं है तो आपने क्या बोला, ही डज नॉट हैव अ कार। ओके, अगर मैंने कहना उसके पास घर नहीं है, ही डज नॉट हैव अ हाउस। ओके, तब आप इसका अगर आपने प्रश्न पूछना क्या उसके पास, जब आपने हिंदी में बोलते हैं क्या उसके पास, अब आपने इसको इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, डज ही हैव, डज ही हैव, ये बोलेंगे आप, क्या उसके पास। अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो डज ही हैव। अगर आप एक लड़की के बारे में बोल रहे हैं, अगर आप मतलब जो जिसके लिए आप उसका बोल रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उसका आप किसी लड़के के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, क्या एक लड़की के लिए। तो अगर आप एक लड़के के लिए कर रहे हैं और आप कह रहे हैं क्या उसके पास एक घर है, अब बात कर रहे हैं किसी से भी और आप पूछ रहे हैं क्या उसके पास घर है, तो आप बोल सकते हैं डज ही हैव अ हाउस, क्या उसके पास एक कार है, डज ही हैव अ कार। ओके, ऐसे हम लड़की के लिए भी, अगर आप लड़की के बारे में बात करें तो आप कैसे बोलेंगे, क्या उसके पास, डज शी हैव अ कार, क्या उसके पास एक कार है, डज शी हैव अ कार। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैंने क्या कहना हो कि क्या उसके पास कपड़े हैं, डज शी हैव क्लोथ्स, डज शी हैव क्लोथ्स। ओके, ये सेंटेंस का अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, क्या उसके पास एक घर है, डज ही हैव अ हाउस, क्या उसके पास एक पेंसिल है, डज ही हैव अ पेंसिल, क्या उसके पास एक किताब है, डज ही हैव अ बुक, क्या उसके पास एक फोन है, डज ही हैव अ फोन, क्या उसके पास एक कुर्सी है, डज ही हैव अ चेयर, क्या उसके पास एक टेबल है, डज ही हैव अ टेबल, क्या उसके पास पैसे हैं, डज ही हैव मनी। अब हम एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डज शी हैव अ बुक, क्या उसके पास एक किताब है, क्या उसके पास एक मकान है, डज शी हैव अ हाउस, क्या उसके पास एक दुकान है, डज शी हैव अ शॉप, डज शी हैव ब्यूटीफुल क्लोथ्स, डज शी हैव टेबल, डज शी हैव चेयर्स, डज शी हैव रूम, डज शी हैव अ मोबाइल फोन। सो ऐसे हमने ये 3 स्ट्रक्चर्स मैंने अभी तक आपको सिखाए, डज आई हैव, डज ही हैव, डज शी हैव। अब मैं आपको सिखाऊंगी, अगर जैसे मैंने बोला था हमारे पास घर है, तो मैंने बोला इसको हम कैसे बोला था पहले वीडियो में, मैंने आपको सिखाया था, आप याद कीजिए, आपने क्या बोला था, वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है, वी हैव अ हाउस। हम और कल मैंने क्या सिखाया, इसका आप अगर नहीं आ रहा है उस सेंटेंस में तो आप कैसे बोलोगे, जैसे हमारे पास घर नहीं है, वी डू नॉट हैव अ हाउस। ओके, तो अगर आपने कहना हो क्या हमारे पास घर है, तो आप ध्यान से सुनिए, डू वी हैव अ हाउस, क्या हमारे पास घर है, डू वी हैव अ हाउस। अब तो इसकी मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। ओके, 4-5 सेंटेंस के भी बोलते हैं। ओके, सो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। आप
आइटम मैं बोल रही हूँ वो यहाँ बोले, जो आपके दिमाग में आइटम आ रही है, जो चीज आ रही है, बस आप ऐसे बोलिए, वो स्ट्रक्चर सामने है आपके, आप उसे इस्तेमाल करें और आइटम का नाम लें। मतलब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा अब तक, आई होप। तो शुरू करते हैं। डज, जब हम वी की बात हमारे पास, तो हम डज नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? डू। अभी मैंने बताया ना आपको, तो क्या बोलेंगे आप? डू वी हैव अ हाउस? क्या हमारे पास एक घर है? क्या हमारे पास एक दुकान है? डू वी हैव अ शॉप? क्या हमारे पास एक मोबाइल फोन है? डू वी हैव अ मोबाइल फोन? क्या हमारे पास कपड़े हैं? डू वी हैव क्लोथ्स? क्या हमारे पास कुर्सी है? डू वी हैव अ चेयर? क्या हमारे पास एक कार है? डू वी हैव अ कार? क्या हमारे पास एक ट्रैक्टर है? डू वी हैव अ ट्रैक्टर? क्या हमारे पास सिलाई मशीन है? डू वी हैव अ स्यूइंग मशीन? सो ये हो गया, मैंने डू वाला भी आपको बता दिया है। अब हमारा क्या क्या हो चुका है? डू आई हैव हो गया, डज ही हैव हो गया, डज शी हैव हो गया, डू वी हैव हो गया। ओके, अब क्या रह गया? क्या उनके पास? पहली वीडियो में हमने क्या सीखा था? उनके पास घर है। कैसे बोला था आपने? उनके पास एक घर है। दे हैव अ हाउस, ये आपने फर्स्ट वीडियो में बोला था ना। कल आपने क्या सीखा? अगर आपने इसका नेगेटिव बोलना हो तो आपने कैसे बोला? दे, उनके पास घर नहीं है। दे डू नॉट हैव अ हाउस, बोला था ना आपने कल, प्रैक्टिस की थी ना घर पे। अगर नहीं की तो प्लीज स्टार्ट कीजिए, डोंट वेट फॉर एनीबडी टू हेल्प यू while speaking. You have to start on your own and you have to be courageous enough to speak in front of the people. अब तो हम उनके पास की बात कर रहे थे ना। क्या उनके पास? तो उनके पास घर है, दे हैव अ हाउस। उनके पास घर नहीं है, दे डू नॉट हैव अ हाउस। अब मैंने बोलना है, क्या उनके पास घर है? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, आई एम आस्किंग इन वे ऑफ अ क्वेश्चन, सो यू हैव टू से हाउ विल यू कन्वर्ट दिस सेंटेंस। क्या उनके पास घर है? डू दे हैव अ हाउस? डू दे हैव अ हाउस? अब एक और सेंटेंस देखिए, क्या उनके पास एक कमरा है? डू दे हैव अ रूम? क्या उनके पास टीवी है? डू दे हैव अ टेलीविजन? ओके, तो अगर आपको हो रहा है कि कंफ्यूजन हो रही है कि डूज कब लगाना है और डज कब लगाना है शुरू में, तो आई, वी एंड दे से पहले आप क्या लगाएंगे? डू। डू आई हैव? क्या मेरे पास? क्या हमारे पास? डू वी हैव? क्या उनके पास? डू दे हैव? ओके, और डस कहाँ लगाएंगे आप? जब आप उसके पास एक सिंगल व्यक्ति की बात करें, एक सिंगल लड़के या लड़की की, ठीक है, तो आप बोलेंगे डज ही हैव? क्या उसके पास? अगर लड़की की बात करें, लड़की की, तो डज शी हैव? ओके, सो अब मैं आपको 2 मिनट की प्रैक्टिस कराती हूँ, मिक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डू आई हैव अ बुक? डू दे हैव अ बुक? डज ही हैव अ बुक? डज शी हैव अ बुक? डू दे हैव अ बुक? डू दे हैव अ रूम? डू वी हैव अ बुक? डू आई हैव अ बुक?
Does he have a book? Does she have a book? Does she have a table? Does she has a chair? Do I have a book? Do I have a table? Do I have a notebook? Do I have a pencil? Do I have a sharpener? Do we have a book? Do we have a table? Do we have a chair? Do we have a smart notebook? Do we have a smart book? Okay. Does he have a book? Does he have a table? Does he have a chair? Does he have a mobile phone? Does he have a television? लड़की के Does she have a book? Does she have a table? Does she have a notebook? Does she have a pencil? Does she have a chair? अब इसके बाद क्या रह गया? They. So do they have a book? Do they have a chair? Do they have a pencil? Do they have a notebook? Do they have a book? Do they have a notebook? Do they have a chair? Do they have a pencil? Do they have a notebook? Do they have a book? तो आज के लिए I hope that I have been able to make the concepts clear to you, and I hope that you have you must have liked this video. You must have enjoyed this video. You please practice daily. Don't skip the practice. And for speaking, you have to speak. So thank you so much. Please subscribe to my channel if you find it helpful in your journey of being a fluent English speaker. So thank you so much.